स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड स्कोर का एक बार रिवीजन करेंगे। ये हमारा थर्ड वीडियो है स्टैंडर्ड स्कोर का। सबसे पहले मैंने आपको जेड स्कोर और टी स्कोर के बारे में बताया था। उसके बाद सेकंड वीडियो में सी स्कोर और स्टैंडर्ड स्कोर के बारे में आपको बताया था। आज मैं चारों का तुलनात्मक अध्ययन आपको करके दिखाऊंगी। हम चारों का किसी बेसिस पर जो उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनके बेसिस पर इसका कंपैरिजन करना बताऊंगी आपको। उससे आपको इसके चारों के बारे में अंतर बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा और एग्जाम के टाइम में भी अगर आप इस टेबल को याद रखेंगे तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर होंगी। तो ये हमारा आज स्टैंडर्ड स्कोर का लास्ट वीडियो है, इसे ध्यान से देखें और इसके बाद में आप देखिए जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके बुक में उन सबको सॉल्व करके देखिए और जो भी दिक्कत आती है वो आप मुझे कमेंट करिए, मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्टैंडर्ड स्कोर। देखिए मैंने कुछ यहाँ पर ये चारों स्कोर लिख दिए हैं। जेड स्कोर जो आपने पढ़े हुए हैं, जेड स्कोर, टी स्कोर, स्टेनाइन एंड सी स्कोर, और कुछ आधार लिए गए हैं, कुछ बेसिस हैं जिनके बेस पर मैं आपको इनका कंपेयर दिखाऊंगी, कंपेरिजन करना, जिससे कि आपको ये चीज़ें आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं मीन। सबसे पहला बेसिस है हमारा मीन। मीन जेड स्कोर का कितना होगा, टी का कितना होगा, स्टेनाइन का कितना होगा और सी का कितना होगा। ऐसे ही मैंने कुछ यहाँ पर बेसिस लिए हैं। 8 बेसिस के बेस पे मैं आपको बताऊंगी इनके अंतर। तो स्टार्ट करिए वीडियो। देखिए पहला है हमारा मीन। मीन आपने देखा है, आपने जेड स्कोर जब पढ़ा था, जेड स्कोर का मीन कितना था? जेड स्कोर में हमने मीन देखा था, ये हमारा मीन था, इसमें 0 हमारा मीन था। आपको याद होगा जब हमने बेल शेप कर्व बनाया था तो हमने सबसे बीच में जो मीन होता है उसमें 0 लिखा हुआ था। 0 के बाद में 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा था प्लस में, और माइनस में -1 सिग्मा, -2 सिग्मा और -3 सिग्मा था। ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। तो हमारा जेड स्कोर का मीन था 0। टी स्कोर का मीन कितना था? टी स्कोर का मीन आपने टी स्कोर के फॉर्मूले में ही रखा था। वो फॉर्मूला कौन सा था हमारा? 50 + 10 जेड। तो 50 क्या था? उसमें हमारा मीन था। तो टी स्कोर का इसका टी स्कोर का मीन हमारा 50 है, 50। अब हम स्टेनाइन स्कोर की बात करते हैं। इसमें हमारा मीन था, इसमें 5 मीन था। और हम सी स्कोर को याद कीजिए आप, जब मैंने स्टेनाइन स्कोर बताया था इसके बाद उसी से मिलता जुलता एक स्कोर था सी स्कोर, उसमें भी इसका मीन 5 था। याद आ रहा होगा आपको? जो आपने कर्व बनाया था, बेल शेप कर्व को याद कीजिए आप। एनपीसी पर जब आपने फ्रेम किया था इन सभी स्कोर्स को, तो उसमें हमने मीन जेड स्कोर का 0 रखा था, टी स्कोर का 50 था, स्टेनाइन का 5 था और सी स्कोर का भी 5 था। ऊपर के जो जिसमें 20% स्कोर जिसमें रहते हैं वो हमारा 5 था। ठीक है, अब सेकंड बेस है हमारा एसडी या हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये जेड स्कोर में कितना था? जेड स्कोर में जब हमने इसका मीन 0 रखा था सेंट्रल पर, इसके बाद जो ये सेंट्रल से वेरिएट होता है कितना, इसमें कितना डेविएशन इसका कितना होता था? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। तो हम इसका सिग्मा कितना बताएंगे? इसका सिग्मा है एसटी था 1 जेड स्कोर का। टी स्कोर का आपका स्टैंडर्ड डेविएशन या सिग्मा की वैल्यू 10। इसका फॉर्मूला याद करके देखिए, 50 + 10 जेड। जो 10 आता है, 10 हमारा क्या है? वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, स्टेनाइन स्कोर में क्या होगा? सिग्मा की वैल्यू, इसमें सिग्मा की वैल्यू आपको पता होगी कितनी, मैंने बताई थी स्टेनाइन में 1.96 सिग्मा की वैल्यू थी 1.96 और सी स्कोर में 2 थी। ठीक है, तो हम
टी की बात करते हैं, जेड स्कोर में एस टी 1, टी स्कोर में 10 एस टी है, स्टेनाइन स्कोर में 1.96 है और सी स्कोर में 2 है। अगला हमारा बेस है, अगला है हाईएस्ट स्कोर। हाईएस्ट स्कोर आप जेड स्कोर पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जेड स्कोर था हमारा -3 सिग्मा से +3 सिग्मा, तो हाईएस्ट स्कोर कितना होगा इसका? हाईएस्ट स्कोर होगा +3 सिग्मा। अब टी स्कोर में कितना बताया था? टी स्कोर में जो हमारा डिस्क्रिमिनेटिंग रेंज थी उसकी, वो थी 0 से 100 तक। देखिए कल मैंने जब आपको सी स्कोर और स्टेनाइन स्कोर बताया था तो मैंने 2 बार आपको ये बताया था कि टी स्कोर की रेंज 1 से लेके 100 थी। वो मैंने जब वीडियो बाद में देखा तो मुझे समझ में आया कि वो 1 से नहीं थी, 0 से थी, जो मैं 2 बार गलत बोल गई थी। तो मैं आज आपको याद दिलाई देती हूँ। जो टी स्कोर का हाईएस्ट स्कोर है वो +3 सिग्मा है, और इसका जेड स्कोर का, टी स्कोर का है हमारा कितना था? वो 0 से 100 रेंज है, तो कितना होगा? हाईएस्ट स्कोर 100 होगा। ठीक है। स्टेनाइन स्कोर में हमने क्या किया था? इसमें हमने 9 पूरे वेल शेप्ड कर्व को 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, तो इसलिए इसका हाईएस्ट स्कोर कितना था? 1 से लेके 9। हाईएस्ट जो स्कोरर ग्रुप था वो 9, जिसको हमने मार्क दिया था। ठीक है, 9 नंबर दिया था, तो इसका हाईएस्ट स्कोर हो जाएगा 9। सी स्कोर में हमने उसी जो 9 पार्ट थे उनको 9 को हमने वेल शेप्ड कर्व को 11 पॉइंट में हमने चेंज कर दिया था, इसीलिए हम सी स्कोर को क्या बोलते हैं? 11 पॉइंट स्कोर। ठीक है, तो हमने उसको 11 पॉइंट में कन्वर्ट किया था, जो कि 0 से लेकर 10 तक थे। ठीक है, तो उसका हाईएस्ट स्कोर कितना होगा? 10 होगा। सी स्कोर में हाईएस्ट स्कोर 10 होगा और स्टेनाइन में 9 होगा। अब अगला हमारा आधार है लोएस्ट स्कोर। लोएस्ट स्कोर कितना होगा इसका? जेड स्कोर का, क्योंकि -3 सिग्मा से +3 सिग्मा इसकी रेंज है, तो लोएस्ट स्कोर होगा इसका -3 सिग्मा। -3 सिग्मा। अब हम टी स्कोर की बात करते हैं। टी स्कोर की रेंज कहां से स्टार्ट होती है? 0 to 100 रेंज इसकी ये है, तो मिनिमम स्कोर इसका क्या होगा? इसका 0 होगा। ठीक है। अब अगला है हमारा स्टेनाइन स्कोर। स्टेनाइन में हमने 1 से लेके 9 पार्ट में स्कोर दिए थे, तो मिनिमम स्कोर उसका क्या हो जाएगा? स्टेनाइन का 1, और सी स्कोर हमने 0 से लेकर 10 तक डिवाइड किए थे, तो हमारा उससे मिनिमम स्कोर होगा 0। ठीक है। अब आएगा डेसिमल वैल्यू। डेसिमल वैल्यू कौन से स्कोर में पाई जाती है? जेड स्कोर आपने देखा था, जेड स्कोर का मीन देखिए, मीन हमारा 0 था, 0 के लेफ्ट साइड में -1 सिग्मा, -2 सिग्मा, -3 सिग्मा थे, याद आ रहा होगा आपको। तो उसमें डेसिमल वैल्यू भी थी पॉजिटिव, उसमें डेसिमल वैल्यू में भी वैल्यू आ रही थी जेड की, तो इसमें जेड स्कोर में डेसिमल वैल्यू थी। ठीक है, तो इसमें डेसिमल वैल्यू है। अब हम टी स्कोर की बात करते हैं। टी स्कोर 0 से लेकर 100 तक इसकी रेंज थी, और इसमें डेसिमल वैल्यू नहीं थी। डेसिमल में नहीं आकर पूर्ण संख्याएं आ रही थी इसकी। अगर डेसिमल में कोई आती भी है तो उसे हम पूर्ण अंक में परिवर्तित कर लेते हैं, इसलिए टी स्कोर में भी डेसिमल में स्कोर नहीं आएगा, तो इसमें नो नहीं होगा। स्टेनाइन में भी हम यही करते हैं। स्टेनाइन में 1 से लेके 9 होल नंबर आते हैं, इसको हम 1 से लेके 9 तक ग्रुप को हम नंबर दे देते हैं। तो इसमें भी अगर डेसिमल में आता है तो हम स्टेनाइन को पूर्ण संख्या में दर्शाते हैं 1 से लेके 9 भागों में। ठीक है, तो इसमें भी डेसिमल में हम स्कोर नहीं लिखते हैं। इसी प्रकार आप सी स्कोर में भी देखते हैं। सी स्कोर में 0 से लेके 10 तक पार्ट है वेल शेप्ड कर्व के,
और इसमें भी डेसिमल की वैल्यू मान्य नहीं है। इसमें हम पूर्ण संख्या 0 से लेकर 10 तक की हम एक ग्रुप को एक नंबर दे देते हैं, वो जो डेसिमल में नहीं होता। अगर कोई ऐसा अंक आ भी जाता है, मान लीजिए 2.8 आ जाएगा, 2.8 आएगा तो उसे 8 किसके करीब है, तो हम इसको 3 दे देंगे, ठीक है। अगर 2.8 से कम है, मान लीजिए यहाँ 4 आ जाए, 4.5 आ जाए या 4.8 आ जाए इसकी स्कोर, तो हम उसे क्या करेंगे, हम इसको, क्योंकि ये वाली वैल्यू 2 के ज़्यादा करीब है, तो हम इसे जब इसका स्कोर लिखेंगे तो इसे 2 लिख देंगे। इसलिए जेड स्कोर में, टी स्कोर में और सी स्कोर में हम स्कोर को पूर्ण अंक में लिखते हैं, ना कि डेसिमल में, ठीक है। तो इसमें भी नहीं। अब तीसरा अगला बेस है हमारा नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू अभी मैंने जैसे कि बताया था, जब हम जेड स्कोर के लिए वेल शेप्ड कर्व बनाते हैं तो उसमें मीन के दोनों साइड में, राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू आती है और लेफ्ट साइड में सारी नेगेटिव आती है, -1 सिग्मा, -2 सिग्मा, -3 सिग्मा। तो उसमें नेगेटिव वैल्यू आ सकती है जेड स्कोर में, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव वैल्यू है, टी स्कोर में नेगेटिव वैल्यू नहीं रहती है। इसी प्रकार स्टेनाइन में भी 1 से लेकर 9 तक सारे धनात्मक संख्याएं हैं, धनात्मक और पूर्ण संख्याएं हैं, उसमें नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नंबर नहीं है, तो इसमें भी नहीं है। और इसी प्रकार सी स्कोर में भी नेगेटिव स्कोर नहीं है, ठीक है। अब हमारा 7th बेस है फॉर्मूला। फॉर्मूला याद कीजिए, आपने चारों स्टैंडर्ड स्कोर पढ़ लिए हैं, चारों स्टैंडर्ड स्कोर के फॉर्मूले याद करिए। जेड स्कोर का फॉर्मूला था हमारा जेड इक्वल टू एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा, जहां एक्स क्या होता था हमारा, एक्स यहाँ रॉ स्कोर है, एम हमारा मीन है और सिग्मा यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक। इसी प्रकार टी स्कोर का फॉर्मूला, टी स्कोर का फॉर्मूला टी इक्वल टू मीन हम 50 रखते हैं, 50 प्लस 10 जेड, 50 इसमें मीन आता है और 10 क्या है, ये सिग्मा है, ठीक है। तो ये हमारा टी स्कोर का फॉर्मूला है। स्टेनाइन स्कोर का फॉर्मूला एस एस इक्वल टू 5, 5 क्या था हमारा, मीन था, इसे मैं नीचे लिख देती हूँ या सिर्फ फॉर्मूला ही लिख देती हूँ मैं। इसका फॉर्मूला था 5 प्लस 1.96, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू इसमें कितनी है, 1.96, और इसके साथ में आएगा जेड, ठीक है। अब हम सी स्कोर की बात करते हैं। सी स्कोर का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, इसमें वही मीन रखा जाएगा और इसमें सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन रखा जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होगा सी इक्वल टू 5 इसका मीन है, प्लस इसमें स्टेनाइन में हमारा सिग्मा था 1.96, पर सी स्कोर में हमने पूरा 2 आ जाएगा इसमें, तो इसका होगा 2 जेड, ठीक है। तो आपने इस 7 आधार पर देखा इन चारों में अंतर। अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा भी एक एग्जाम्पल लेंगे और हम चारों फॉर्मूलों से इसकी वैल्यू निकाल के देखेंगे, इसका स्कोर निकाल के देखेंगे, जेड स्कोर, टी स्कोर, स्टेनाइन स्कोर और सी स्कोर। इसे हम एक ही एग्जाम्पल के द्वारा चारों स्कोर हम कैसे दर्शा सकते हैं वो आपको बताती हूँ। मान लीजिए हमने मान लिया कि रॉ स्कोर एक्स इक्वल टू हम मान लेते हैं 60, मीन इक्वल टू हमने मान लिया है, मीन को 50 मान लीजिए आप, और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन 15 मान लीजिए, ठीक है। इन तीनों वैल्यू को लेकर हम पहले जेड स्कोर निकालेंगे, फिर टी स्कोर निकालेंगे, उसके बाद स्टेनाइन और सी स्कोर देखते हैं। सबसे पहले हम जेड स्कोर में वैल्यू रखते हैं। जेड इक्वल टू एक्स की वैल्यू 60 है, तो 60 माइनस एम हमारा 50 है अपॉन सिग्मा 15, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं।
तो क्या आएगा, 60 से 50 माइनस हो जाएंगे तो 10/15, तो इक्वल टू आएगा इसे, ये आएगा लगभग 0.66, ये आएगा जेड स्कोर का मान। ठीक है, ये आ जाएगा जेड स्कोर की वैल्यू 0.66। अब देखिए, आप जब टी स्कोर निकालेंगे, ST9 स्कोर निकालेंगे या सी स्कोर निकालेंगे, तीनों में आपको जेड स्कोर की वैल्यू रखना होगी। उसके बिना आप किसी भी फार्मूले के द्वारा स्कोर नहीं ज्ञात कर सकते। तो हम अब टी स्कोर निकालते हैं। टी स्कोर का फॉर्मूला क्या है, टी इक्वल टू 50 + 10 जेड। तो टी इक्वल टू 50 + 10 इंटू जेड की वैल्यू कितनी है, 0.66। अब ये आ जाएगा 50 + 10 को 0.66 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसको ऐड कर देंगे तो आएगा 56.6। ये आ जाएगी टी स्कोर की वैल्यू। हमारे पास एग्जाम्पल हमने एक ही लिए है, एक्स रॉ स्कोर, मीन और सिग्मा। उसके द्वारा हम चारों फॉर्मूलों को लगाकर हम इनकी वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो टी स्कोर हमारा कितना आया, टी स्कोर इक्वल टू 56.6 आया। अब हम ST9 स्कोर लगाएंगे। ST9 स्कोर का फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर, इसे हम SS से प्रदर्शित करते हैं। SS इक्वल टू 5 + 1.96। जेड की वैल्यू कितनी दी हुई है, जेड है हमारा 0.66, तो इसे हम 0.66 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए दोबारा से लिख देती हूँ इसे, 5 + 1.96 इंटू 0.66। ठीक है, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 + इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1.96 का 66 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना आता है। मैं इस पे करके देखती हूँ कितना आएगा। ये आ रहा है हमारा 1.29। ठीक है, अब इसे हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 6.29। देखिए ये आता है हमारा ST9 स्कोर की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए आपको बताया था कि ये हमेशा पूर्णांक में आता है। ये स्कोर ST9 और सी स्कोर को हम डेसिमल में नहीं लिखते हैं, पूर्णांक में लिखते हैं। तो ये किसके करीब है, अगर इसकी वैल्यू यहाँ पॉइंट के बाद में 7.5 होता, 7.8 होता या 8 होता, 9 होता, तो हम उसे 7 में कन्वर्ट कर देते, पर ये वैल्यू 6 के ज़्यादा पास है तो इसकी वैल्यू हम पूर्णांक में दर्शाएंगे तो ये 6 हो जाएगी। 6 क्या आएगा इसका, SS ST9 स्कोर। ठीक है, अब हम सी स्कोर निकालेंगे। सी स्कोर है हमारा, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, C इक्वल टू 5 + 2 इंटू जेड की वैल्यू 0.66, तो C इक्वल टू 5 + 1.32। ठीक है, लगभग इतना आ जाएगा। तो C इक्वल टू ये आ जाएगा 6.32। अब हम ये भी देखते हैं कि C की वैल्यू जो 6.32 है, ये भी 7 के करीब नहीं है, 6 के ही करीब है, क्योंकि पॉइंट के बाद 50 से भी 50 से भी कम हमारे पास वैल्यू आती है, तो C की वैल्यू हम 6 ही मानेंगे। तो आप ये देखिए, चाहे आप ST9 स्कोर की बात कीजिए, चाहे आप सी स्कोर की बात कीजिए, दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है। ठीक है, और ये दोनों लगभग एक समान है। इन दोनों का उपयोग जो आज का ग्रेडिंग सिस्टम चल रहा है, जो आज का जो परीक्षा पद्धति चल रही है आज की, उसमें इसी प्रकार से सी स्कोर और ST9 के आधार पर ही प्राप्तांक दिए जाते हैं। जैसे आपने ग्रेडिंग सिस्टम देखा होगा, किसी के 9 प्राप्त हैं, 9 है, किसी का 10 है CGP। तो ये CGP, ST9 स्कोर और C स्कोर इसी के आधार पर रखी जाती है, बनाई जाती है।
तो आपने देखा कि हमने आज चारों स्टैंडर्ड स्कोर को तुलनात्मक रूप में अध्ययन करके आपको बताया है, जिससे आपको इन्हें याद करना आसान हो जाए और इसमें जो अंतर है छोटा छोटा वो आप समझ सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। बस आपको अब ये करना है कि इन चारों स्टैंडर्ड स्कोर के बारे में जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें आप देखिए, और जो आपको जिसमें दिक्कत आ रही है, जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, वो आप मुझसे पूछिए। ठीक है।